जय हिंद बच्चों। ये हम लोग एक छोटा सा लेक्चर कवर कर रहे हैं बच्चों, ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल एंड स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड। प्रमुख रूप से अगर एस और पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग का हम एक्सटेंट स्टडी करें और उससे स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड अगर हम लोग को कंक्लूड करना हो तो एक चीज हमको ये दिमाग में रखनी चाहिए कि अगर एन मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यदि सेम हो, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यदि सेम हो, एन की वैल्यू, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू यदि सेम हो तो पी ऑर्बिटल ओवरलैप करके जो बॉन्ड बनाएंगे वो ज्यादा स्ट्रांग होगा एज कंपेयर टू एस पी ऑर्बिटल, और एस पी ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से जो बॉन्ड बनेगा वो ज्यादा स्ट्रांग होगा एस ऑर्बिटल के ओवरलैपिंग की तुलना में। जैसे अगर इसको हम एन को सेम रखते हुए अगर एक स्टडी आपके सामने रखें एग्जांपल, तो हम लोग क्या कर सकते हैं बेटा, अगर हमने मान लीजिए लिया 2p 2s 2p और 2s और 2s, तो इस कंडीशन में 2p का बॉन्ड जो होगा, जो ओवरलैपिंग से बनेगा वो ज्यादा मजबूत होगा एज कंपेयर टू 2s 2p, और 2s की तुलना में 2s 2p ज्यादा मजबूत होगा। ये जो ऑर्डर है आपका 2p इज स्ट्रॉन्गेस्ट, देन 2s 2p, देन 2s 2s। इसलिए होता है कि p ऑर्बिटल डायरेक्शनल होते हैं, p ऑर्बिटल डायरेक्शनल होते हैं, उनका x y z के अलॉन्ग एक फिक्स डायरेक्शन होता है, जबकि s में ऐसा कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं होता। और चूंकि कोवेलेंट बॉन्ड डायरेक्शनल नेचर का होता है, जितना डायरेक्शनल और ऑर्बिटल होंगे उतना मजबूत बॉन्ड भी होगा। तो ये एक ऑर्डर हमने आपको बताया इस ऊपर के एग्जाम्पल से रिलेट करके। इसी तरह से अगर आप एक करते हैं, इस तरह से अगर हम लोग करें, सपोज कीजिए कि एग्जाम्पल के लिए आपको आता है 3s 2p 3p 2p और 3s 2s, ये मान लीजिए ओवरलैपिंग के लिए आता है। तो यहां देखिए 3 एक तरफ से फिक्स है और 2 दूसरी तरफ से फिक्स है, तो अगर यहाँ 2 फिक्स जा रहा है और 3 फिक्स जा रहा है, तो 2 और 3 का क्वांटम नंबर है, तो n इसमें भी हम लोग सेम कर सकते हैं। इसमें अगर हम लोग करते हैं बच्चों तो सबसे बढ़िया ओवरलैपिंग होगी p की p से, मतलब 3p की 2p से। उसके बाद हमारे पास कौन सा आएगा 3s विद 2p, और सबसे पोरेस्ट स्ट्रेंथ का कौन सा बॉन्ड होगा 3s विद 2s। तो ये हो गया इसका स्ट्रेंथ। उसके बाद अगर हमारे पास n वेरी कर जाए, n मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वेरी कर जाए, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वेरी करने पे हमारे पास सीधा सीधा रहता है कि n की वैल्यू जितनी कम होगी, n की वैल्यू जितनी कम होगी, ओवरलैपिंग से बनने वाला बॉन्ड उतना ही मजबूत बनेगा, उतना ही स्ट्रांग बनेगा। n की वैल्यू कम, ओवरलैपिंग से बनने वाला बॉन्ड मजबूत। इसको कैसे बताएंगे हम लोग, एक एग्जांपल अगर इसका अगर हम लोग लिया जाए तो एक एग्जांपल इसका भी अगर हम लोग करते हैं बच्चों, जैसे मान लीजिए आपको मिल गया 1s 2s 1s 3s 1s 4s। इसमें सारे एस ओवरलैपिंग है, तो अगर हम कहेंगे इसमें एक तरफ देखिए 1s को कांस्टेंट करके 2s 3s 4s हो रहा है, तो हम इसमें कह सकते हैं कि 1s 2s जो है इसमें n की वैल्यू कम है 2s के रिस्पेक्ट में, फिर इधर 3s में वैल्यू बढ़ रही है, तो 1s 2s इज स्ट्रॉन्गर देन 1s 3s, 1s 3s इज स्ट्रॉन्गर देन 1s 4s। ये हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। अगर इसको एक और कंडीशन में अगर डाला जाए, इसका एक और एग्जांपल अगर किया जाए 1s 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 2p 2p 2p, तो इसमें अगर हम देखें तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बदलते हुए 1s 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 2p 2p 2p,
तो अगर 1s को हम देखें तो इसमें सबसे छोटा क्वांटम नंबर का सेट बन रहा है, तो इट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट 1s क्योंकि इस बार प्रिंसिपल क्वांटम नंबर बदल रहा है। अगले नंबर पे कौन आएगा, 1s 2p या 2p 2p, तो यहाँ पे 1s 2p नेक्स्ट नंबर आएगा क्योंकि यहाँ पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1s में छोटा है, और देन इट इज 2p विद 2p। ये इस बार होगा। इस बार प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में वेरिएशन है सारे सेट में, तो उसके अकॉर्डिंग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जब लेस यूज होगा तो बॉन्ड ज्यादा मजबूत बनेगा। थैंक यू बच्चों, ये छोटा सा लेक्चर है, इसको आप जरूर देखिए, इसको आप जरूर स्टडी कीजिए।